कि डिस्टेंस टाइम मोशन का ग्राफ रिप्रेजेंट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा था, और उसकी मोशन को एनालाइज करना सीखा था। मतलब कि ग्राफ के पैटर्न को देखकर हम उसकी मोशन के नेचर को बता सकते थे। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब, या हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व्ड पाथ है तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता था। तो यहां तक हमने एनालाइज करना सीखा था, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना सीखा था, उसको एनालाइज करना सीखा था, लेकिन कैलकुलेशंस नहीं सीखी थी। कैलकुलेशन सीखने का पार्ट आज हम पढ़ेंगे और उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उससे अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखो कौन कौन से वेरिएबल्स काम में आ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में। एक तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को। मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेरिएबल्स जिनकी जरूरत होती है वो कौन कौन से होंगे, एक तो वेलोसिटी, नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो टाइम की एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस की वाई एक्सिस पे। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये दो वेरिएबल काम में आते हैं, सोचो। देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वहां पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी या स्पीड का। तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो दो वेरिएबल काम में आते हैं उनसे एक फॉर्मूला बनकर आता है, वो है वेलोसिटी। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एप्लीकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वेलोसिटी तो दो टाइप की होती है। देखो यहाँ पे मैं कई बार टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ स्पीड, कई बार टर्म कर रहा हूँ वेलोसिटी, कई बार मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ डिस्टेंस, कई बार मैं टर्म इस्तेमाल करता हूँ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे जब भी मैं डिस्कशन करूंगा, चाहे मैं डिस्टेंस बोलूं या डिस्प्लेसमेंट, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। या मैं बोलूं स्पीड या वेलोसिटी, तब भी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो जितनी उसके लिए डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट तो तब चेंज होगी जब वो स्ट्रेट लाइन से छोड़कर किसी और डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब तक वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तब तक के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाले हैं। इसीलिए चाहे हम यहाँ पे बात कर ले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी या कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो कईयों का ये डाउट आ जाता है कि सर हम इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ माने या डिस्टेंस टाइम ग्राफ माने। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो इसको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था, क्या बात चल रही थी अपनी, हाँ देखो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एक तो होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जब आप मूव कर रहे हो, देखो जब आप कोई मोशन कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो आपकी मोशन में कभी आपने स्पीड को बढ़ाया भी होगा, कभी आपने स्पीड को कम भी किया होगा, या हो सकता है कि आप अपनी मोशन के ड्यूरिंग कुछ टाइम के लिए रेस्ट पे भी चले गए होंगे, अपनी गाड़ी को रोक भी लिया होगा। तो ऐसी मोशन होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें आप एक ही स्पीड पे मेंटेन करके नहीं चलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें फाइंड आउट करना जरूरी हो जाता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को। लेकिन कई बार हमें यह भी जानने की जरूरत होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारी स्पीड कितनी थी। जैसे आप मूव कर रहे हो, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, तो बीच में आपकी स्पीड कम भी हुई होगी, ज्यादा भी हुई होगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे आपने 9 बजे कोई पॉइंट से चले हैं और 10 बजे किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं, आप अपनी गाड़ी से 9 बजे अपने घर से निकले और 10 बजे किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं, तो 9:15 पे, ठीक 9:15 1 सेकंड पे आपकी स्पीड कितनी थी, उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी पूरी की पूरी जर्नी के दौरान कितनी आपकी एवरेज वेलोसिटी हुई। तो सबसे पहला काम हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आज की क्लास में हम एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना सीखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। उसके बाद जो अगली क्लास होगी, कल की क्लास होगी, उसमें हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंक्लूड करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए देखो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट की मोशन, एक ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक ही स्पीड से अपनी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी स्पीड जो है पूरी की पूरी मोशन के लिए वो कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से मूव कर रहा है। तो उसके लिए हम सबको बताया कि एक यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट था जो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी यूनिफॉर्म मोशन का हमने सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा मिला हमें, देखो एक स्ट्रेट लाइन मिली। अब हमें बोला क्या है कि जब ये मोशन कर रहा था ऑब्जेक्ट, जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बनाया है,
उस ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बात हो रही है। जब वो मोशन कर रहा था तो एक पर्टिकुलर टाइम t1 से लेके t2 के बीच में उसकी कितनी एवरेज वेलोसिटी, ये हमें फाइंड आउट करके बताओ। हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। तो देखो हमने क्या केस किया है, कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी मोशन को हमने सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया और यूनिफॉर्म मोशन दी तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकल के आया हमारे पास स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आया। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में कोई कर्व भी हो सकता था, तब भी वही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी कर देंगे। तो अभी देखो हमें बोला गया है कि मान लो सपोज करो वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है ठीक 9 बजे और 10 बजे अपनी मोशन को कंप्लीट करता है। तो हमसे बोला गया कि 9:15 से लेके 9:45 के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमेशा टाइम की दो वैल्यू की जरूरत होती है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक पूरी जर्नी के लिए कैलकुलेट की जाती है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं। जैसे इंस्टेंटेनियस थी वो तो 9:15 ठीक उस टाइम पे जो वेलोसिटी उसे तो हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए टाइम की केवल एक सिंगल वैल्यू की जरूरत होती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी दो इंटरवल के बीच में कैलकुलेट की जाती है, तो उसके लिए टाइम की दो वैल्यू गिवन होती है। तो हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि 9:15 t1 से लेके 9:45 के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ ये पता चलनी चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमेशा हमें टाइम की दो वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में टाइम की दो वैल्यूज गिवन है t1 एंड t2। तो हमें ये पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो देखो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ढूंढेंगे। इस बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जब भी हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी का यही फॉर्मूला रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो डिस्टेंस कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, और टाइम है हमारा x एक्सिस पे है। तो सबसे पहले t1 से t2 तक अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे सबसे पहले टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की है t1 से t2 के बीच में, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि जब उसने t1 टाइम पे उसकी पर्टिकुलर कितनी डिस्टेंस थी, तब वो कहां था और t2 टाइम पे कहां पहुंच गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो इस टाइम इंटरवल t1 से t2 के टाइम इंटरवल का डिस्टेंस हो जाएगा। तो t1 टाइम पे वो कहां पे था, उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की थी, ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ के पास जाएंगे। t1 टाइम से सीधा गए ग्राफ के पास और ग्राफ से पूछा कि t1 टाइम पे वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था, ये हमें पता करना है। तो ग्राफ में बोला कि भाई डिस्टेंस का डिपार्टमेंट तो हमने y एक्सिस को दे रखा है, तो y एक्सिस के पास जाओ। तो यहां से सीधा हम चले गए y एक्सिस के पास। तो जहां पे ये y एक्सिस को मीट कर रहा है वो पॉइंट को दे दिया हमने x1। इसका मतलब इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि t1 टाइम तक वो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से x1 डिस्टेंस कवर कर ली थी इसने। ठीक है, अब t2 टाइम पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ये पता करना है। तो हम ग्राफ के पास चले गए, t2 टाइम से सीधा चले गए ग्राफ के पास। फिर ग्राफ से पूछा कि हमें t2 टाइम पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है ये पता करना है। तो ग्राफ ने बोला कि डिस्टेंस का डिपार्टमेंट तो हमने y एक्सिस को दे रखा है, तो अब y एक्सिस के पास जाओ। तो यहां से हम सीधा चले गए y एक्सिस के पास। तो जहां पे ये y एक्सिस को मीट कर रहा है वो पॉइंट हो गया x2। इसका मतलब t1 से t2 के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, x2 माइनस x1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो ट्रेवल की इसने t1 से t2 टाइम में। तो देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो हो जाएगी x2 माइनस x1, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, t1 माइनस t2 या t2 माइनस t2 एक बड़ी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ये इंटरवल आ जाएगा। तो हमने t2 माइनस t1 कर दिया, और इस पूरी डिस्टेंस में से हम ये वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो इस फॉर्मूला को हमने एक दूसरे तरीके से लिखा है, x2 माइनस x1 को हमने डेल्टा x से डिनोट किया है। यहाँ पे ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं डेल्टा, और इसका मीनिंग होता है डिफरेंस। मतलब कि डिस्टेंस में डिफरेंस कितना आया, x2 माइनस x1। x2 और x1 के बीच का जो डिफरेंस है उसे ही तो हमने डेल्टा x से नोट किया है। तो ये एक नई टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी मैथमेटिकली हम डिफरेंस को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम डेल्टा साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा x का मीनिंग हो जाएगा डिफरेंस इन x, और डेल्टा t का मतलब हो जाएगा डिफरेंस इन टाइम।
तो डिफरेंस इन डिस्टेंस वो हो जाएगा x2 माइनस x1, डिफरेंस इन टाइम वो हो जाएगा t2 माइनस t1। तो आप फॉर्मूला ये भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप डेल्टा का मतलब समझ चुके हो, डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस, तो आप इसको एक दूसरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। तो ये भी वही चीज है जो ये चीज है, बस दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। यहाँ पे हमने डेल्टा साइन को यूज करते हुए ये फॉर्मूला बनाया, यहाँ पे बिना डेल्टा को यूज करते हुए बनाया। दोनों फॉर्मूला सेम ही चीज है, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम एक डिफरेंस वाली टर्म को मैथमेटिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास। जब भी हमें ग्राफिकल मेथड से एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दूसरी फॉर्म में इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है जब भी हमें एवरेज वेलोसिटी की कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें नॉलेज हो जाएगी कि एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल है, कोई ऑब्जेक्ट की मोशन को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, x इज टू 2t प्लस 1। ये किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे x डिस्टेंस है और t टाइम है। और हमें सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में टेबल बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया है, टाइम को, वाई एक्सिस पे किसको लिया है, डिस्टेंस को। तो टाइम की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करें, 0 पुट की तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 1। इसके बाद टाइम की वैल्यू 1 पुट की तो डिस्टेंस कितनी आई, 3। टाइम की वैल्यू 2 पुट की तो 5, 3 पुट की तो 7। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,1, 1,3, 2,5 और 3,7। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं इनको ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ में प्लॉट करना आपको इजीली आता है। देखो डिस्टेंस कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 1 to 7। तो 2 के इंटरवल से लेते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है 0,1, 0,1 ये हो जाएगा। 0 और 2 के बीच में 1,3 ये वाला पॉइंट। उसके बाद 2,5 ये वाला पॉइंट, फिर 3,7 ये वाला पॉइंट। इन सबको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, इस तरीके से। चलो अब आगे बात करते हैं। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट पार्ट, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमसे पूछा गया है कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमें टाइम की 2 वैल्यू देनी पड़ेगी। इसीलिए क्वेश्चन में हमें टाइम की 2 वैल्यू देनी पड़ी उनको, ताकि हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकें। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 मतलब t इक्वल टू 2 पे डिस्टेंस। देखो t इक्वल टू 2 पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, t इक्वल टू 2 पे डिस्टेंस ट्रेवल की है 5 मीटर्स। तो इसका मतलब x2 की वैल्यू हो जाएगी 5 और x1 की वैल्यू मतलब t इक्वल टू 0 पे जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी x1, t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस है 1। तो 5 माइनस 1, t2 की वैल्यू कितनी है 2 और t1 की वैल्यू 0। तो 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए और किसी और टाइम इंटरवल के लिए पूछा जाए, जैसे सेकंड पार्ट में हमसे पूछते हैं फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछिए 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में कितनी एवरेज वेलोसिटी है। तो इसका मतलब फिर से फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखो, यहाँ x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 मतलब t इक्वल टू 3 पे डिस्टेंस, t इक्वल टू 3 पे डिस्टेंस कितनी है 7। तो x2 की जगह आ जाएगा 7। x1 मतलब t इक्वल टू 1 पे डिस्टेंस, t इक्वल टू 1 पे डिस्टेंस कितनी है 3। तो 7 माइनस 3
t2 की वैल्यू फाइनल टाइम, t1 की वैल्यू इनिशियल टाइम 1, तो 4/2 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहले पार्ट में भी आंसर वही आ रहा है जो दूसरे पार्ट में आ रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है इसीलिए तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे इसकी वेलोसिटी उतनी आ रही है जितनी पहले थी, क्योंकि हर जगह इसकी वेलोसिटी सेम है 2 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म मोशन है इसलिए चाहे किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो वही आंसर आएगा। जैसे एक और पार्ट कर लेते हैं इसका, आप टाइम इंटरवल इसके अलावा कुछ और ले लेते हैं। जैसे टाइम इंटरवल ले लिया हमने तीसरे पार्ट में, फ्रॉम t इक्वल टू 1 सेकेंड 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू जब t इक्वल टू 3 है तब डिस्टेंस हो जाएगी x2, t इक्वल टू 3 पे डिस्टेंस है 7, और t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस x1 हो जाएगी, t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस है 1, तो 7 माइनस 1, और t2 की वैल्यू है 3, t1 की वैल्यू है 0, तो 6/3 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक पोर्शन के लिए, हर एक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी सेम आएगी, एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का ये तरीका है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इससे रिलेटेड एवरेज वेलोसिटी, वो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास दोनों टाइप के एग्जांपल हो जाएंगे। एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो अब फिर से हमें एक एग्जांपल दिया है, इक्वेशन दी है x इज इक्वल्स टू t प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमसे बोला है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में। तो x एक्सिस पे हम लेते हैं टाइम को, y एक्सिस पे डिस्टेंस को। तो x की वैल्यू, x एक्सिस पे टाइम की वैल्यू 0 लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 1, और t की वैल्यू जब 1 ले लेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 4, 2 लेंगे तो 9, और 3 लेंगे तो 16। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, डिस्टेंस वेरी कर रही है 0 टू 16, तो 4 के इंटरवल से लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा 0,1, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट 1,4, एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 4, ये वाला पॉइंट। तीसरा है 2,9, एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 9, ये वाला। फिर चौथा 3,16, एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 16। सबको ज्वाइन किया तो एक कर्व्ड पाथ है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, पहला पार्ट, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वो होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 की वैल्यू t इक्वल टू 2 पे जो डिस्टेंस होगी वो x2 हो जाएगी। t इक्वल टू 2 पे डिस्टेंस देखो कितनी है, 9, तो 9 माइनस x1, t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस, t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस है इसकी 1, 9 माइनस 1 अपॉन t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू 2, t1 की वैल्यू 0, तो 8/2, ये आ जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड पूछा है। तो t इक्वल टू 1 टू 3 के लिए v एवरेज का फॉर्मूला फिर से वही होगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 की वैल्यू देखो कितनी है, t इक्वल टू 3 पे जो डिस्टेंस होगी वो x2 हो जाएगी। t इक्वल टू 3 पे डिस्टेंस कितनी है, 16, तो t इक्वल टू 3 पे डिस्टेंस 16 माइनस x1, t इक्वल टू 1 पे डिस्टेंस, t इक्वल टू 1 पे डिस्टेंस है 1 अपॉन t2 3 और t1 1, तो 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहले पार्ट में आंसर है 4, दूसरे में 7.5। इसका मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी अलग अलग है, तभी तो ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए जिसकी स्पीड ही एक जैसी नहीं है, इसका मतलब वो मोशन यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकती, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्राफ का एप्लीकेशन ये हमें मिला है कि हम किसी भी ग्राफ का एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं,
कौन से फॉर्मूला से, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या फिर x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये एप्लीकेशन है एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। इसके बाद अगली क्लास में हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो टाइम की दो वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तभी हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा दो पॉइंट के बीच में मेजर की जाती है ना, एक अकेला पॉइंट कभी डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए तो आपके पास एक इनिशियल पॉइंट होना चाहिए जहां से आप मोशन स्टार्ट कर रहे हो और एक फाइनल पॉइंट जहां पे आप मोशन खत्म कर रहे हो, तभी आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आज से कई दिन पहले हमने पढ़ लिया था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसका मतलब जब भी हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो टोटल डिस्टेंस कवर करने की जरूरत तो पड़ेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए टाइम की दो वैल्यू गिवन होती है। उस टाइम इंटरवल के लिए जो टोटल डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करके उसको डिवाइड कर दे टाइम इंटरवल से, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। लेकिन ये तो चलो ठीक है, बहुत इजी पार्ट है, लेकिन चैलेंजिंग पार्ट ये है कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पता करें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए टाइम की केवल सिंगल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, और सिंगल टाइम की वैल्यू के लिए कभी भी डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि डिस्टेंस तो आप तब मेजर कर सकते हो जब आप इनिशियल पॉइंट किसी से स्टार्ट करो अपनी मोशन और फाइनल पॉइंट कहीं पे जाके अपनी मोशन को खत्म करो। अगर आपके पास केवल एक पॉइंट है तो आप डिस्टेंस ट्रेवल की भी पता ही नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस को सोल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। आज से 400 साल पहले कोई इंसान ये कैलकुलेशंस को सोल्व नहीं कर पाता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट नहीं कर पाता था, क्योंकि ऐसा कोई मेथड नहीं था। लेकिन जब न्यूटन आया तो न्यूटन ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके स्टडी की, रिसर्च की, और उसके बाद कैलकुलस मेथड निकाला जो हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन को सोल्व करने के काम में आता है। तो कल की क्लास से आप ये मान के चलो कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने का जो प्रोसीजर है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको कैलकुलेट करना एक आम चीज नहीं है, एक आम बात नहीं है। उसको सोल्व करने के लिए हमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, और कल हमें जरूरत पड़ेगी डिफरेंशिएशन को यूज करने की। मतलब कि कल हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम बाद में ये सीखें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहले हम ये सीखेंगे डिफरेंशिएशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। देखो, किसी चीज को अगर हम सीखेंगे तो जब तक हमारे पास खुद के मन में जब तक वो कैपेसिटी नहीं आएगी, तब तक हम उसको इतना अच्छे से, इतना इफेक्टिवली नहीं सीख सकते। तो जिस दिन हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है और तब वो चीज हमें मिलती है ना, तो वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है। तो डिफरेंशिएशन के केस में भी यही है। कल हम जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे तो हमें जरूरत महसूस होगी कि आखिर इस क्वेश्चन को सोल्व किया कैसे जाए, इसको सोल्व करने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है हमारे पास। और तब जब हमें एक कोई मेथड आगे हमें बोलेगा कि भाई मुझे यूज करो, आप मेरे थ्रू इस कैलकुलेशन को सोल्व कर सकते हो, तो वो मेथड हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और हम लाइफ टाइम कभी उस मेथड को भूलेंगे नहीं। और दूसरी चीज, देखो, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये मैटर नहीं करता, डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं ये मैटर करता है। जिस दिन आपने ये सीख लिया ना डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, तो वो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला बुक्स में या दूसरे वीडियोस जो यूट्यूब पे आते हैं उन पे आप देख सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये आपके मन में जब तक क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तब तक आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो। तो मेरी आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपसे कि कल की क्लास को आप सीरियसली लें और सीरियसली उसको अटेंड करें, क्योंकि कल की क्लास से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने वाला है। और पूरी की पूरी 11th पूरी की पूरी 12th क्लास की फिजिक्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को कंबाइनली हम कह सकते हैं कैलकुलस मेथड, जो न्यूटन ने इजाद की है, न्यूटन ने इस दुनिया वालों को बताया, वो कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो कल की क्लास से मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको सीरियसली पढ़ें और समझें, जो डाउट्स आते हैं उनको कॉन्फ्रेंस में मुझसे आके पूछें, तो बेनिफिट आपका भी है और मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। आज की क्लास के लिए केवल एवरेज वेलोसिटी था, तो ठीक है, हम कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं।